When you speak ill of somebody, it is a bad karma. The person might be the villainous of villain, but you have no right to speak ill of anybody. जब आप बुरा बोलते हैं, चुगली खाते हैं, निंदा करते हैं, तो आपने एक अपना अशुभ कर्म बनाया। ये अशुभ कर्म तुम्हारे चित्त पर एक छाप छोड़ेगा। ये छाप के प्रभाव से मन में दुख की उत्पत्ति होगी, क्योंकि वो स्मृतियां बन बन के बार बार आएगा। और जब दुख की स्मृति आएगी तो आप कुछ करना चाहोगे। जब आप कुछ करोगे फिर एक कर्म हो गया, और हर कर्म का एक फल होता है। एक किस किताब हमने लिखी है ना, कर्मा अनरिवेल्ड, प्लीज रीड दैट बुक। फिजिकल, वर्बल, मेंटल, every action done will create a fruit which will come to you, and you have to take it. You can't say, no, I don't want it, I don't like it. आपकी इच्छा नहीं तब चलेगी। ऐसे समझो, आपने एक बॉल मारी दीवार पर, तो दीवार से टकरा के बॉल वापिस आपके पास आएगी कि कहीं और जाएगी? अच्छा, आप भाग लो, बॉल की रेंज से चले जाओ, पर कर्म वो बॉल है जो आपको ढूंढ लेगा, कहीं भी चले जाओ। दुख पाप कर्म का फल है, सुख पुण्य कर्म का फल है। अब प्रश्न ये उठता है, कितने कर्म आप आज तक कर सके हैं इस जीवन में? पिछला छोड़ दीजिए। अगर जब से आप जन्मे हैं आपके हर कर्म की एक फोटो बनाई जाए, तो आज आपकी जितनी भी आयु हो गई वो सब फोटो पे फोटो पे फोटो पे फोटो चिपका दी जाए, तो कुछ चित्र विचित्र और अजीब सा नहीं हो जाएगा? कुछ दिखेगा भी नहीं। क्या आपको याद है आपने क्या क्या किया है? अगर मैं बोलूं, अच्छा बताओ कुल कितने बार झूठ बोला? झूठ की खासियत ये होती है, जो बोलता है ना उसे खुद ही भूल जाता है कि झूठ बोला है। In this one life, the day you were born to this day, how many actions you have done? Verbally, physically, mentally. And if each karma is turned into a photo, and photo upon photo upon photo, the all karma photos are generated in one frame, will this be, will you have ability to understand what has happened or what you have done? Nope. तो जब यही याद नहीं कि क्या क्या कर दिया, तो किस कर्म का कौन सा फल कब मिल जाएगा ये तो पता ही नहीं चलेगा ना। ये तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। ये मैं क्यों बोल रही हूं? मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि आप अपने जीवन को बेहोशी से जीते हो और बेहोशी में कर्म कर जाते हो, और फिर उन कर्मों के नतीजे होंगे ये भी भूल जाते हो। भूल जाते हो कन्वीनियंटली। जैसे हम किसी की भी निंदा कर लें, कर सकते हैं, फ्रीडम है। But when you speak ill of anybody, even this is a bad karma. And what about if you speak ill about a saintly person? That will become a bigger bad karma. When you lie, it is a bad karma. But if you lie to your guru, that will become bigger bad karma.
When you steal, it is a bad karma. But if you steal from your own master or from some religious place, that becomes a bigger bad karma. वाणी में एक बड़ी सुंदर पंक्ति आती है, कहते गुर मानस कर जानते ते नर कहिए अंध। जो गुरु को मात्र मनुष्य समझता है वो अंधा है। मात्र मनुष्य समझ के गुरु से द्रोह करे, झूठ बोले, गलत काम करे, और ये सच है, इनको क्या पता चलेगा। तो वो एक बात भूल गया। गुरु गोविंद सिंह महाराज की एक बड़ी सुंदर पंक्ति है जो चौपाई में आती है, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। परमेश्वर जब उसके संत को कोई दुख देता है तो ईश्वर दुखी होता है, और जब कोई उसके संत को सुख देता है तो ईश्वर सुखी होता है। अर्थात जब आप किसी संत को दुख देते हो, आप ईश्वर को दुख दे रहे हो। अब इतने बड़े कुकर्म करने के बाद तुम कहो जीवन सुख से बीत जाए, नॉट पॉसिबल। दान करना एक शुभ कर्म है। किसी को भोजन खिलाया, अच्छी बात। किसी को दवाई का पैसा दिया, बहुत अच्छी बात। लेकिन आपने जिसको भोजन खिलाया वो कोई महात्मा है, अब ये क्या हो गया, ये परम दान हो गया। आपने किसी गरीब असहाय की सेवा करी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने किसी संत की सेवा करी, ये बहुत श्रेष्ठ बात हो गई। तो कर्म का सिद्धांत जो है वो आपके चित्त की वृत्तियों, चित्त के क्लेशों के साथ क्या जुड़ा हुआ नहीं है? बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो जिसके चित्त में द्वेष चलता रहेगा उससे क्या शुभ कर्म होंगे? जिसके चित्त में राग है क्या उससे अच्छे कर्म होंगे? नहीं। When we are blinded with our aversions and attachments, we lose the ability to think clearly. Then we do the nonsense, and with this bad karma nonsense, it all comes back to us. That's a payback time. हम हमारे क्लेशों को किस अवस्था में रख के बैठे हैं इसका विचार अवश्य करना चाहिए। तो श्लोक को फिर से एक बार सुनिए। श्लोक कहता है, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम। इस अविद्या के क्षेत्र में माने प्रकट हो रहा है, बढ़ रहा है। उत्तरेषाम क्या? प्रसुप्त तनु विच्छिन्न नोदारणम। या तो प्रसुप्त अवस्था में क्लेश है माने डॉर्मेंट, या तनु है माने सूक्ष्म, या विच्छिन्न है माने टूट गए, खत्म ही हो गए, और या उदार, किसी एक समय पर एक क्लेश जो है वो बहुत एक्टिव होता है। यूं समझिए, अगर आप समंदर किनारे बैठे तो कौन सी लहर ज्यादा ऊंची जाएगी आपको क्या पता? कौन सी लहर नीचे रह जाएगी आपको क्या पता? जैसे बाहर समंदर की लहरों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, ऐसे ही आपका आपके मन पर कोई नियंत्रण नहीं है। कब क्रोध बढ़ जाएगा, कब द्वेष बढ़ जाएगा, कब ही अभिनिवेश भय आ जाएगा, कब ये क्लेश बढ़ जाएंगे, कब अस्मिता, कब अविद्या के इस क्षेत्र में ये कौन कौन सी चीज प्रकट होने लग जाएगी, किस फॉर्मेट, किस स्थिति में आने लग जाएगी। ये एक बड़ा चिंतन का विषय है। श्रेष्ठ कर्म करते 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 व्यक्ति गलत काम कर देता है। क्यों? उसके चित्त में कोई क्लेश उदार हो गया था।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने मन पर दृष्टि हमेशा देनी पड़ेगी। कैसे देंगे? जब हम बैठते हैं आंख बंद करके और अपने शरीर और श्वास को देखते हुए, फिर धीरे धीरे मन के विचारों और मन की भावनाओं को देखते रहना चाहिए। This is the reason, the importance of sitting every day, minimum twice a day, is very important. You sit down, you observe your mind. Which klesha is active? Am I having some attachment? Am I having some aversion? क्या चल रहा है मन में? किसी पर गुस्सा आ रहा बड़ी जोर से, किसी पर प्यार आ रहा है बड़ी जोर से, किसी की याद आ रही है बड़ी जोर। अच्छा, जब आप कहते हो किसी की याद आ रही, तो याद किसकी आती है? दोस्त की या दुश्मन की? दोस्त की राग के कारण, दुश्मन की द्वेष के कारण। और जब किसी की याद आएगी, अगर दोस्त की याद करोगे, मित्र की, जो मर गया है या जो बिछड़ गया है, ये दूर है, तो मन में क्या आएगा? क्लेश, दुख। दुश्मन की याद आई, मन में आएगा क्रोध। क्या है फल? दुख। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अपने मन में दुख की भावनाओं को हम स्वयं उत्पन्न करते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आप आज दुखी हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तुम्हारा पड़ोसी, पति, पत्नी, बच्चे, कॉलीग, बिजनेस पार्टनर, या तुम? चित्त में अभिनिवेश जगा। अभिनिवेश माने भय। Any kind of fear is actually fear of death. When you say nobody should give bad name to me, why? Because my good name gets killed. And many times people prefer to die if they are given bad name. बदनामी हो जाए ना, वो कहते जी नहीं सकते, हम तो मर ही जाएंगे। नाम से राग है, बदनामी से द्वेष है, तो इसके फल से क्या बढ़ेगा? अभिनिवेश, वो है भय। और जब भय बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। या आत्महत्या कर लेंगे या किसी की हत्या कर देंगे। अपने मन पर दृष्टि रखना बड़ा आवश्यक है। But what we do is, we don't look in our mind, but we always look into affairs of other people. दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या सोच रहा है, हम ये जानना चाहते। अपने मन में क्या चल रहा है वो नहीं हम देखना चाहते। And we love digging dirt on others, but we are very fearful if somebody digs dirt on us. Do you have this fear or no? क्या अंदर ये भय है या नहीं? साधक हम किसे कहते हैं? जो किसी भी तरह के भय को अपने मन में जगह ना दे। जिसके मन में भय है वो एक साधक नहीं हो सकता है। Trembling, fearful, scared person cannot be called a devotee or a yogi. Who can be called a yogi or a devotee? No fear, no tremble, no scare. भक्त कहता है भगवान मेरे साथ हैं, मुझे क्या चिंता। योगी कहता है, सांख्य कहता है, कर्म का सिद्धांत चालू है। कोई पूर्व का पाप कर्म किया होगा तो दुख बन के मेरे सामने आएगा, कोई पुण्य कर्म होगा तो सुख बन के मेरे सामने आएगा। मैं क्यों चिंता करूं?
हमारे इस अविद्या के क्षेत्र में, अविद्या के क्षेत्र में किस अवस्था में ये क्लेश रहे वैसा हमारा जीवन होगा। अब साधक कौन है जो ये कोशिश करता है कि वो अपने मन को भयमुक्त करे? कैसे करेंगे? ईश्वर प्रणिधान, प्रभु का गुणगान, प्रभु की स्तुति, प्रभु का स्मरण। वाणी में बहुत सुंदर पंक्तियां आती हैं। जो राज देवे ताकवन वडाई, जा पीख मंगाए ता क्या घट जाई। जो राज देवे ताकवन वडाई, जा पीख मंगावे ता क्या घट जाई। प्रभु आप मेरे को राजपाट दे दो, तो मेरी इसमें कोई बड़ाई नहीं होगी। तू मेरे हाथ में भीख का कटोरा दे के भिखारी बना दे, तो इसमें मेरी कोई बुराई नहीं होगी। मेरा क्या चला जाएगा? जे सुख देता तुझे आराधी, दुख भी तुझे त्याई। प्रभु अगर आप मुझे सुख देंगे तो भी तेरा सुमिरन करूंगा, अगर आप मुझे दुख देंगे तो भी मैं तेरा ही सुमिरन करूंगा। यह है भक्ति मार्ग। सांख्य मार्ग क्या कहता है? मैंने जो कर्म किया वही मेरे सामने आया, तो मैं किससे नाराजगी रखूं? मुझे कुछ चाहिए नहीं, पर फिर भी कुछ जीवन में, देखो जीवन है तो प्रतिपल कुछ तो होगा। दिस इज द ड्रामा ऑफ लाइफ। टुडे यू मीट फ्रेंड, टुमारो यू मीट एन एनिमी। You might not think that person as enemy, but yet you think some people, they are my friends. Then one day the friends become your enemy. Then you cry. Why? You have said all your secrets to that friend. Now who is an enemy? Devotees say, Lord, other than you, I don't make anybody as a friend. Everybody can change, you will never change. शेख सादी ने कहा था, मैं दोस्त नहीं बनाता हूं इसलिए क्योंकि दोस्त एक दिन दुश्मन हो जाते हैं।